रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना आज की वीडियो। और ये साइंस के प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। अब मैं आपको पर डे 2 सेट कराऊंगा, जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपको वही प्रश्न पर कराऊंगा जो डायरेक्ट आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 30 अक्टूबर को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 2 है आपके सामने कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो बताओ ये किसके द्वारा किया गया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात। पर संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था जोसेफ लिस्टर ने। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे जो 1948 में परमाणु ऊर्जा के लिए आयोग गठित हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो होमी जहांगीर भामा हो जाते हैं। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 4 है आपके सामने कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो प्रतिपादन किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। 4 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो बताओ किसके द्वारा ये सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने। 5 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये इसरो कहाँ पर स्थित हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसरो ये बेंगलुरु में स्थित हो जाता है। 5 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो बताओ इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1930 में मिला था। 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलने वाले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलें। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सूर्य के द्रव्यमान के 1:4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1:4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा हुई थी। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज की थी वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। 10 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो बताओ ये किसकी है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो अनुपम कृति है ये मेघानंद साहा की है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। 12 का आंसर आपको देना है। तो इस टीके की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो ये बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा
13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा गया था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो ये जॉन डाल्टन ने किया था परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, तो बताओ ये किसकी रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है चार्ल्स डार्विन की। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो बताओ किसके द्वारा हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा गया था। 18 का आंसर आपको देना है, तो ये खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा रक्त परिवहन खोजा गया था। 19 का आंसर आपको देना है, तो इसे विलियम हार्वे ने खोजा था रक्त परिवहन को। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा एक्सरे को खोजा गया है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्सरे की जो खोज है वो WC रोंटगन ने की थी। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो बताओ किसने किया था। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गति के जड़त्व नियम को जो प्रतिपादित किया था वो गैलीलियो ने किया था। 21 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है गति के नियम किसने दिया था, तो बताओ किसके द्वारा गति के नियम को दिया गया। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस नियम को दिया है न्यूटन ने। 22 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है, तो बताओ कौन से व्यक्ति को भारत का बैट्समैन कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। और आप MP के कौन से ज़िले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बैट्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा ये अनुवांशिकी कोड की खोज हुई थी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। 24 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो किसके द्वारा टेलीस्कोप निर्माण हुआ था। 25 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। प्रश्न संख्या 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो खोज की थी गैलीलियो ने। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो बताओ किसके द्वारा लाइसोसोम की खोज हुई थी। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाइसोसोम की जो खोज है वो CD दुबे ने की थी। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताओ किसके द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो बताओ कौन से वैज्ञानिक ने की थी। 28 का आंसर आपको देना है, तो लाइकेन की जो खोज है वो तलासिन ने की थी। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो बताओ किसके द्वारा लगाया गया था सर्वप्रथम जीवाणु का पता। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को पता लगाया था। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा पेंसिलिन की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा इंसुलिन की खोज हुई थी। 32 का आंसर आपको देना है। तो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज हुई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने गामा किरण की खोज किसने की। तो बताओ किसके द्वारा गामा किरण की खोज हुई थी। 33 का आंसर आपको देना है। 33 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज हुई थी। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा हुई थी रेबीज के टीके की खोज। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई थी। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बताओ किसने दिया था ये प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ऑक्सीजन को खोजा गया था। 36 का राइट आंसर आपको देना है। तो सीले और प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज हुई थी। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। तो बताओ कौन हो जाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार। 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाते हैं न्यूटन। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और 37 में से आपने कितने प्रश्न सही किए आपको अपना स्कोर है वो बताना है। तो मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।